देश में नई सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। देश में जो नए सांसद चुनाव जीतकर आए हैं उनकी शपथ ग्रहण का कार्य भी पूरा हो गया है। लेकिन दोस्तों, संसद में जिस तरीके से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ वो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा। कई सांसदों की शपथ को बार बार सुना गया, बार बार देखा गया और उनकी शपथ भी चर्चा में रही। ऐसे ही एक सांसद हैं उत्तर प्रदेश की एक सीट है मुजफ्फरनगर, और इस सीट के जाट नेता हरेंद्र मलिक ने भारतीय जनता पार्टी को पहले चुनाव में नाको चने चबवा दिए और अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी आरएलडी के जयंत चौधरी के सामने भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। मुश्किल कैसे खड़ी की? दरअसल अपने शपथ ग्रहण के दौरान हरेंद्र मलिक ने शपथ लेने के बाद कुछ ऐसा कहा जिसने जयंत चौधरी को टेंशन दे दी है। हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर के सांसद हैं। उन्होंने संजीव बालियान को चुनाव हराया है। संजीव बालियान को चुनाव हराकर हरेंद्र मलिक इंडिया गठबंधन के सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़े और जब उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने जयंत चौधरी के माथे पर, आरएलडी के माथे पर और भारतीय जनता पार्टी के माथे पर पसीना ला दिया। क्या कुछ कहा हरेंद्र मलिक ने? पहले आप उनकी शपथ सुनिए। मैं हरेंद्र सिंह मलिक, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। जय चौधरी चरण सिंह, जय नेताजी मुलायम सिंह और जय अखिलेश। दोस्तों, अपने शपथ के आखिर में हरेंद्र मलिक ने चौधरी चरण सिंह को याद किया। उन्होंने समाजवाद की बात भी की, अखिलेश यादव को धन्यवाद भी दिया, लेकिन सबसे अहम बात उन्होंने चौधरी चरण सिंह को याद किया। चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जयंत चौधरी के दादा थे। अपने दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद जयंत चौधरी बिना समर्थन मांगे ही भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर खड़े हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश में 2 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी थी, जो दोनों सीटें जयंत चौधरी जीत गए। लेकिन अब जयंत के सामने मुश्किल ये है कि उत्तर प्रदेश में जब 2.5 से 3 साल बाद विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले जाट बेल्ट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरेंद्र मलिक जैसे नेता का सांसद बन जाना और खुद को चौधरी चरण सिंह से सीधे जोड़ देना, ये जयंत चौधरी के लिए बड़ी टेंशन है। क्योंकि जिस जाट वोट बैंक के सहारे जयंत चौधरी राजनीति करते हैं, अब उसी वोट बैंक में सेंधमारी लगाने की तैयारी अखिलेश यादव ने कर दी है और सेंधमारी लगाने का काम हरेंद्र मलिक को सौंपा जाएगा। यानी हरेंद्र मलिक आने वाले वक्त में जयंत चौधरी के लिए बड़ी चिंता बन सकते हैं, क्योंकि अगर हरेंद्र मलिक जाट वोटर्स को समाजवादी पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ने में कामयाब हो गए तो इसका सीधा सीधा नुकसान आरएलडी को होगा। और अगर आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान होता है तो जाहिर सी बात है कि आरएलडी जिस गठबंधन में है यानी एनडीए में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने जयंत चौधरी को चुनाव लड़ने के लिए 2 सीटें दी, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दिया, अगर जाट वोट बैंक में सेंधमारी हो गई और जयंत चौधरी इस सेंधमारी को रोक न सके और हरेंद्र मलिक ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा खेला कर दिया तो फिर जयंत चौधरी की राजनीति भी खतरे में पड़ जाएगी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए जयंत चौधरी बहुत ज्यादा जरूरी रह जाएंगे। इस पर भी कई सवाल खड़े हो सकते हैं। बहरहाल हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर के सांसद हैं। उन्होंने शपथ ली है और शपथ के आखिर में उन्होंने चौधरी चरण सिंह को याद किया। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह देश में किसानों की बड़ी आवाज थे। किसानों के हक के लिए उन्होंने कई आंदोलन किए, कई लड़ाइयां लड़ी और चौधरी चरण सिंह की विरासत को संभाल रहे जयंत चौधरी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, केंद्र में मंत्री बन गए हैं। उन्होंने अपनी राजनीति को काफी मजबूत कर लिया है। लेकिन आने वाले वक्त में जैसे जैसे राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश दिया है, ये बीजेपी के लिए भी टेंशन है और बीजेपी के तमाम सहयोगी दल, उनके लिए भी तनाव से भरी खबर है। जिस तरह से हरेंद्र मलिक ने संसद में खड़े होकर अपनी शपथ के आखिर में एक ऐसा दांव चल दिया है जो देश के जाटों और किसानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश के तौर पर भी देखी जा रही है। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।